वेलकम टू देश रोजाना और सतर्क भारत। मेरा नाम है किरण। हमारी भारतीय संस्कृति में शादी एक ऐसी परंपरा है जो कि सिर्फ दो इंसानों की जिंदगी को ही नहीं बल्कि दो परिवारों को भी जोड़ती है। वो दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और जिंदगी ऐसे ही चलती है। लेकिन कई बार सिचुएशंस इसके अपोजिट भी हो जाती हैं, परिस्थितियां इसके विपरीत भी हो जाती हैं और ऐसे में वो परिवार एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये कहानी है ऐसे ही दो परिवारों की जो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ये कहानी है दो अरबपति घरानों की। ये कहानी है एनी दीवानी की। एक परिवार श्रीयन दीवानी का, जो कि भारतीय मूल के एक ब्रिटिश बिजनेसमैन है, कारोबारी हैं, जिनकी अरबों में संपत्ति है। उनके पिता का बिजनेस बहुत बड़ा है और अब जब श्रीयन दीवान धीरे धीरे बड़े हो गए तो हर भारतीय परिवार की तरह अब सबका एक ही सपना था कि अब श्रीयन की शादी करा दी जाए, बिकॉज अब वो बिजनेस संभाल रहे थे और बड़े भी हो गए थे। तो इसके अकॉर्डिंगली लड़की की तलाश शुरू की गई। धीरे धीरे लड़कियां देखी गई, एक के बाद एक रिश्ते आते गए और ऐसे में ही एक लड़की सामने आई जिसका नाम था एनी। अब एनी भी भारतीय मूल की थी, उसके परिवार वाले भारतीय मूल के और वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन, लेकिन वो रहने वाले थे स्वीडन के, जो कि भारत से आकर स्वीडन में बस गए और वहां पर उन्होंने अपना बिजनेस चलाया और बहुत सक्सेसफुल रहे। अब दोनों परिवारों को एक दूसरे का परिवार पसंद आया, बच्चों ने एक दूसरे को पसंद किया। अब बात पहुंची शादी तक। अब दोनों ने शादी का तय किया। 29 अक्टूबर 2010 को मुंबई में दोनों शादी के बंधन में बंधे और इस शादी में देश के बड़े बड़े वीवीआईपी आए और पूरी मीडिया में इनकी इस शादी की पूरी चर्चा रही। अब शादी के बाद अगला पड़ाव होता है कि भाई हनीमून पे कहाँ जाया जाए। पूरा हनीमून का पूरा स्केड्यूल प्लान करते हैं, तैयार करने के लिए बैठते हैं। अब एनी जानती थी कि श्रीयन को साउथ अफ्रीका जाना बहुत पसंद है, क्योंकि बिजनेस के मामले में भी वो कई बार वहां पर आता जाता रहता है। तो आखिर में ये डिसाइड होता है कि अब हम अपने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे और अकॉर्डिंग टू प्लान सब कुछ चल रहा होता है। अब ये दोनों साउथ अफ्रीका चले जाते हैं अपना हनीमून मनाने के लिए। अच्छे से चल रहा था सब, पूरा सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। दोनों अच्छी अच्छी जगहों पर, नई नई जगहों पर घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस ले रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी काट रहे हैं वहां पर, एक कुछ अपने अच्छे पल। क्योंकि बिजनेस में कितनी सिरदर्दी होती है, तो उन सब के बीच से ये कुछ खुशी के पल वो लोग जी रहे थे। लेकिन इन सब खुशी के पलों के बीच में एक छोटी सी चीज है जो वो पिंच करती है एनी को। एक्चुअली में श्रीयन अपने हनीमून की सारी प्रोसेस के साथ साथ अपने मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा घुसा रहता था। कभी व्हाट्सएप कॉल, कभी मैसेजेस, कभी नॉर्मल कॉल्स, बहुत सारी चीजें। फिर जब भी वो उसके फोन में झांकने की कोशिश करती तो श्रीयन अपना फोन एकदम से हटा लेता था। अब एनी को लगा कि चलो भाई बिजनेसमैन है, बिजनेस के सिलसिले में हो सकता है कॉल्स आ रही हो, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फंस रहा हो, कुछ भी हो सकता है। बट फिर भी उसके दिमाग में एक चीज जो थी वो बैठ गई थी कि वो ज्यादा ध्यान अपने फोन में लगा रहा है और जब मैं फोन देखती हूँ तो वो उसको एकदम से झटके से हटा लेता है कि जैसे कोई चोरी कर रहा हो। तो ये एक शक पैदा हो जाता है उसके दिमाग में। बट फिर भी चीजें चलती रहती, धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती हैं। अब वो वहां पर रुके हुए थे साउथ अफ्रीका के सबसे पॉश होटल में रूम लेकर रुके हुए थे। अब एक दिन साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े, सबसे महंगे रेस्टोरेंट में वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं। कैंडल लाइट डिनर चल रहा होता है, दोनों का टेबल पर बैठे होते हैं और वहां पर भी एक अटपटी सी चीज होती है। और वो अटपटी सी चीज ये होती है कि जब ये दोनों वहां पर डिनर के लिए बैठे हुए हैं तो एनी ये देखती है, वो ये नोटिस करती है कि डिनर से ज्यादा ध्यान श्रीयन का दूसरे टेबल पर है जो कि उनके साथ है। अब उस टेबल पर भी एक कपल बैठा हुआ है। अब एनी के दिमाग में ये चीज घुस जाती है कि ये उस लड़की को स्टॉक कर रहा है, मतलब उस लड़की की तरफ ज्यादा ध्यान है उसका, बजाय कि हम लोग यहाँ पर एक कैंडल लाइट डिनर करने आए हैं, उस डिनर की जगह श्रीयन का ध्यान उस टेबल पर ज्यादा है। अब थोड़ी देर बाद श्रीयन अचानक से उठता है और कहता है कि मैं 2 मिनट में आता हूँ, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल लेनी है, कॉल करनी है, जो भी है। तो वो रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। अब काफी देर बाद जब वो नहीं आता तो एनी को थोड़ा सा शक होता है, तो वो उठ के जाती है उसके पास देखने, चेक करने की भाई क्या हुआ, कहाँ रह गया, कैसे हो रहा सब चीजें। वो उठ कर जाती है चेक करने के लिए, तो तभी श्रीयन दौड़ा हुआ आता है
और कहता है कि चलो हम लोग अपने होटल चलते हैं, वापस हो गया डिनर। अब एनी को थोड़ा सा ये अटपटा तो लगता है, हल्की फुल्की सी उनके बीच में जो भी है नोकझोंक सी जो भी वहाँ पर होती है, जब वो टेबल पर बैठे होते वो होती है। तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं अपने होटल के लिए। अब रात को जब वो होटल पहुँचते हैं तो होटल में रूम में जाने के बाद श्रेयन एनी को कहता है कि तुम थोड़ा रुको, यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ, मुझे किसी से मिलने जाना है बहुत ज़रूरी काम से। अब एनी का दिमाग तो पहले ही शक के दायरे में घुसा हुआ है, क्योंकि पहले वो सारी व्हाट्सएप की चैट्स और मैसेजेस एंड कॉल्स, फिर उसके बाद वो रेस्टोरेंट वाला वाकया, वो सारी चीज़ें एनी के दिमाग में हैं। अब इतनी रात को अपनी वाइफ को रूम में छोड़कर ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो करने इसको अभी जाना है। तो वो उसके पीछे चली जाती है। वो जैसे उसका पीछा करती रहती है चुपचाप, मतलब श्रेयन को ये चीज़ नहीं पता कि एनी उसके पीछे आई है, तो चुपचाप उसका पीछा करती है, चली जाती है। अब एनी क्या देखती है कि उनका जो होटल है उसके बैक साइड में पीछे की तरफ श्रेयन किसी को हक कर रहा है, गले लगा रहा है। वो अकेला नहीं है वहाँ पर 2 लोग हैं, उसके साथ एक और है। वो उसको गले लगा रहा है, उसके साथ किस कर रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपत्तिजनक हालत उसकी थी। अब ये देखकर एनी का दिमाग और आग बबूला हो जाता है, वो गुस्से से पागल हो जाती है और वो वापस लौटने लग जाती है होटल की तरफ, अपने रूम की तरफ। तो जैसे ही वो वापस लौटती है, उसके कदमों की आवाज़ से श्रेयन को पता लग जाता है कि भाई एनी थी यहाँ पर, और वो सकपका जाता है कि मुझे इस हालत में एनी ने देख लिया, अब क्या होगा। वो फटाफट भागता है और एनी को फ़ोन मिलाता रहता है, लेकिन वो पिक नहीं करती। अब एनी क्या करती है, होटल से बाहर निकल जाती है मेन रोड के ऊपर। वो अब सड़क पर आ जाते हैं और वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही है, मतलब श्रेयन का फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन फ़ोन मिलाकर किसी से फ़ोन पर कोई बात कर रही है वो। अब वो फटाफट उसके पीछे भागता है श्रेयन दीवान एनी को पकड़ने के लिए, और वो एक जगह पर जाकर उसे पकड़ लेता है। अब इस सारी प्रोसेस में 7 से 10 मिनट लग जाती है। वो जैसे उसको वहाँ पर पकड़ता है, कुछ देर बाद एक गाड़ी उनके पास आकर रुकती है और उस गाड़ी में 3 लोग होते हैं जिनके पास गन होती है। अब वो तीनों लोग इनको ज़बरदस्ती गाड़ी में घेर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब 2 दिन हो गए, किसी को कुछ नहीं पता श्रेयन दीवानी कहाँ है और एनी कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। अब घर वालों को इसलिए टेंशन हो गई है क्योंकि डेली दिन में 2 से 4 बार बात हो जाती थी, सब बताया जाता था कि आज हम वहाँ घूमे, वहाँ गए, अच्छी जगह हमने टाइम स्पेंड किया, लेकिन 2 दिन से घर वालों के पास कोई कॉल नहीं गया। अब घर वालों को टेंशन हो गई कि बच्चे कहाँ गए। वो होटल में फ़ोन करते हैं जिस होटल में वो लोग रुके हुए हैं। अब होटल में फ़ोन करते हैं तो होटल वाले भी यही बोलते हैं कि भाई 2 दिन से वो लोग यहाँ पर आए नहीं है। तो अब टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई उन लोगों की। लेकिन 2 दिन के बाद श्रेयन का कॉल जाता है अपने घर वालों के पास। उसके बाद घर वाले बड़े खुश होते हैं कि अरे लड़के का फ़ोन आया, फटाफट बात करते हैं। उसके कहते हैं बाकी सब चीज़ें बाद में छोड़, पहले ही बता कि कहाँ था, क्या हुआ, 2 दिन से कहाँ गया है। अब श्रेयन दीवान डरा सा सहमा हुआ सा फ़ोन पर बताता है कि हमें तो 3 लोग आए गाड़ी में, वो हमें किडनैप करके ले गए। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं तुमको जितना पैसा चाहिए मैं तुमको दे दूंगा, हमें छोड़ दो। और ठीक है, वो कहते हैं कि ठीक है, हमको बताते हैं हमको जो पैसा चाहिए, जो भी मतलब बात हुई उनकी, और फिर उसको वहाँ से जाने देते हैं। और कहते हैं कि मेरे को उन लोगों ने छोड़ दिया और ये धमकी देकर छोड़ा कि अगर किसी को कुछ बताया तो तुझे जान से मार देंगे। अब अपने बच्चे की तो अपने लड़के की श्रेयन की उन्होंने पूछी, अब पूछा एनी कहाँ है। तो कहते एनी को तो उन लोगों ने गोली मार दी। गोली मार दी? वो कहते गोली मार दी? कहते हाँ, हम दोनों को अलग अलग रखा था, तो मैंने उनसे जब कहा कि मुझे छोड़ दो उन्होंने छोड़ दिया, और जब मैंने उनसे पूछा कि मेरी जो बीवी है, मेरी वाइफ है, वो कहाँ है, तो वो कहते कि हमने तो उसे गोली मार दी साहब। उसके घर वाले घबरा जाते हैं और ये बात फिर पहुंचती है एनी के घर वालों तक। अब एनी के घर वाले हक पकाहट में आते हैं, भागे साउथ अफ्रीका, अपने रुतबे का थोड़ा सा यूज करके पुलिस वालों पर दबाव डालते हैं कि केस को खोला जाए, मतलब इसकी जांच पड़ताल की जाए। सारे सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं चेक की जाती हैं और फुटेजेस के हिसाब से उस गाड़ी को पकड़ा जाता है। उस गाड़ी में से जो बंदे उनको चला रहे थे उन तीनों को भी पकड़ लिया जाता है। अब पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो भाई तीनों कबूल कर लेते हैं कि जी हाँ साहब, हम लोग थे रात को, हम लोगों ने इनको किडनैप किया था और हमने जो है एनी को गोली मार दी। अब टैक्सी का ड्राइवर जोरा मांडू और दूसरा बंदा मांजीजा और तीसरा बंदा जेलिनो, ये तीनों लोग हामी भर लेते हैं कि साहब हाँ, हमने तो गोली मारी थी। अब इन तीनों को जो है कोर्ट सजा दे देता है। जोरा को
क्योंकि उसने गोली मारी थी, उसको उम्र कैद की सज़ा मिलती है। लेकिन जैसे ही वो जेल में जाता है, कुछ टाइम बाद उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है अटैक पड़ने से। बाकी दोनों को, एक को 25 साल की, एक को 18 साल की सज़ा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग निकल कर ये सामने आती है, जब उन तीनों से पूछा जाता है कि भाई आपने एनी को गोली मार दी, लेकिन आपने शिरीन को क्यों जिंदा छोड़ दिया, फिर या तो आप उसको भी मारते। तो यहाँ पर कहानी का असली मोड़ आता है। वो तीनों कहते हैं कि हमने शिरीन को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एनी को मारने की जो सुपारी है वो हमें शिरीन ने ही दी थी। अब सब एकदम सकपका जाते हैं, पुलिस तक और सारे लोग मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो जाते, ऐसा कैसे? कहता कि जी हमें नहीं पता, शिरीन ने हमको सुपारी दी थी कि भाई इसको मार दो और जो भी उसके बदले में हम आपको जो है पैसा दे देंगे, जो भी फलाना निमका ना जो भी चीज़ें हुई। अब तब तक शिरीन जा चुका था वापस अपने ब्रिटेन। अब साउथ अफ्रीका की पुलिस ने वहाँ की पुलिस से कोऑर्डिनेट करके उसको वापस बुलाया, वहाँ पर गिरफ्तार किया, उसको कोर्ट में लेकर गए तो उससे पूछा कि भाई इन तीनों ने, अब मेन सस्पेक्ट वही बन गया है, मेन मुजरिम बन गया है अब शिरीन। तो भाई कोर्ट में उससे पूछा गया कि आपने अपनी बीवी को मारने की सुपारी क्यों दी और आपने क्यों मरवाया, ऐसा क्या हो गया, काफ़ी चीज़ें। लेकिन शिरीन ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, वो कोर्ट में चुप खड़ा रहता है। वो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि मैं निर्दोष हूं, मैं बेकसूर हूं और मैं इन तीनों को नहीं जानता, ये मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन उस साइड से तीनों बोलते हैं कि भाई हमने तो इसी से सुपारी ली थी, इसने हमको सुपारी दी थी एनी को मारने की। तो धीरे धीरे केस और आगे बढ़ता है। तो कोर्ट कहता है कि भाई रेस्टोरेंट की एक फुटेज है हमारे पास जहां पर आप दोनों का झगड़ा हुआ था। तो कहता है कि हाँ भाई हुआ था झगड़ा। कहता फिर क्यों हुआ था? कह रहा हुआ हमारा किसी वजह से हुआ था, वहां पर एक कपल बैठा हुआ था साइड में। अब यहां पर एक बात ऐसी निकलकर सामने आती है जो सबको एकदम शॉक्ड कर देती है। यहां पर शिरीन ने बताता है कि जब हम उस रेस्टोरेंट में खाने के लिए बैठे हुए थे तो साइड वाले जो टेबल था उस पर एक कपल बैठा हुआ था और उस कपल में से एक जो लड़का था वो मेरा बहुत पुराना दोस्त था, वो पेरिस का रहने वाला था, एक फोटोग्राफर था। असली बात यहां पर आती है जब शिरीन बताता है कि वो एक समलैंगिक है, यानी कि गे है, और वो जो फोटोग्राफर था वो उसका पुराना दोस्त था जिससे उसके संबंध हैं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कहो या फॉर्चुनेटली वो उस वक्त पे साउथ अफ्रीका आया हुआ था जब हम लोग अपने हनीमून के लिए गए हुए थे। मैं उससे वहां पर मिला तो मैं खुद को नहीं रोक पाया। कहते फिर होटल में भी आप लोगों के बीच में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई थी, कहा सुनी हुई थी, लड़ाई हुई थी। कहता वो वहां पर भी इसीलिए हुई थी क्योंकि वो जो मेरा दोस्त था फोटोग्राफर वो मेरे से वहां पर मिलने आया था, होटल के पीछे मैं उससे मिल रहा था, हम दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। तभी मुझे एनी ने देख लिया और मैं डर गया, मैं घबरा गया और इसलिए एनी वहां पर रोड पर गई। और जब मैं उसे समझाने गया, मैंने उससे समझा दिया, वो बात को समझ भी गई। तभी ये तीनों वहां पर आए और इन तीनों ने हमको किडनैप कर लिया और उसके बाद जो हुआ आप लोग जानते हैं कि इन्होंने एनी को गोली मार दी। अब जो ये दोस्त था शिरीन का, पेरिस का रहने वाला फोटोग्राफर मार्टिल, अब उसके और उसके रिलेशन की अब सब लोगों के सामने बात आ गई। लेकिन एक बात जो अब तक किसी की समझ में नहीं आ रही थी और जिसका अभी तक कोई जवाब भी नहीं मिला था, वो ये था कि आखिर एनी को गोली मारी क्यों गई, उसके पीछे की वजह क्या थी। जब ये बात सामने आई तो सब ये बोलने लगे कि भाई अगर ऐसा था तो फिर एनी को या तो आप बता देते या कुछ भी कर लेते, मतलब काफी सारी चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन ये केस ऐसे ही खिंचता रहा और वो दो, अब तीन लोग इसमें, एक तो मर चुका था टैक्सी ड्राइवर, अब बचे दो लोग, वो ये बोलते रहे कि भाई हमको तो सुपारी इसी ने दी थी। शिरीन बोलता रहा कि भाई मैं इन लोगों को नहीं जानता हूँ, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। और कोर्ट भी इस बात को साबित नहीं कर पाई, ना पुलिस कर पाई कि भाई इन दोनों की आपस में कोई कनेक्शन है, कि भाई कोई फोन कॉल या आपस में फेस टू फेस मीटिंग है, भाई पैसे का लेन देन है। किसी तरीके का कोई सबूत इन लोगों को नहीं मिला। तो सबूतों के अभाव में 4 साल के बाद, 2010 को यह घटना हुई थी, 4 साल बाद 2014 को कोर्ट ने शिरीन को बाइज्जत बरी कर दिया कि भाई इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और वो कर दिया। सारी चीजें हो गई, बस एक चीज का सवाल नहीं मिला और वो ये कि एनी को आखिर गोली क्यों मारी गई। अब यहाँ पर एनी के घर वालों ने कहा कि भाई इसका साउथ अफ्रीका आना जाना बहुत लगा रहता था, यहाँ की पुलिस और प्रशासन से इसकी जान पहचान है, अच्छे इसके कनेक्शंस हैं, इसलिए अब ये बच गया है।
2018 में 2017-18 के जो बीच का जो क्षेत्र था, टाइम बैंड था, उसमें अब श्रेयन अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो डालता है और वो फोटो डालता है अपनी और अपने दोस्त जिसके साथ उसके संबंध हैं, पेरिस का फोटोग्राफर मार्टिल, उसके साथ। और पूरी दुनिया को ये बताता है कि हम दोनों समझेंगे कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। क्या ये दुनिया हमारे रिश्ते को मंजूरी देगी? अब इतने साल बीत जाने के बाद फिर श्रेयन के घर वालों ने भी कहा कि भाई चलो, अब अगर ये ऐसे ही है तो ठीक है, इसको ऐसी जिंदगी जीने दो इसकी, सब इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इस फोटो के डलने के बाद अब एनी के घर वाले इसमें सकते में आ जाते हैं कि भाई ये वजह थी, इसकी वजह से जो है इसने एनी को मारा होगा। और फिर ये स्टेटमेंट देते हैं न्यूज़पेपर्स में, और काफ़ी चर्चा में रही ये चीज़ 2017-18 में भी कि अगर हमें पता होता कि भाई अगर तुमको ऐसा ही करना था तो आप हमको स्टार्टिंग में ही बता देते, हम अपनी लड़की की शादी आपके साथ नहीं करते, कम से कम वो आज जिंदा तो होती। सारी चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज श्रेयन दीवान अपनी एक आज़ाद ज़िंदगी जी रहा है और एनी के घर वाले उसके गम में जी रहे हैं। यही कहानी ख़त्म होती है। और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, इससे आपको क्या सीखने को मिला, ये आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं नीचे। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और सिर्फ यही नहीं, बाकी भी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं और दूसरों तक हमारे चैनल को पहुंचा सकते हैं देश रोजाना की तरफ से। तो फटाफट से शेयर कीजिए। मैं चलता हूं, अगली बार फिर आऊंगा एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक आप लोग सतर्क रहिए।